चेंज पे फिर ये नेम चेंज करना पड़ेगा। कंट्रोलर का नाम चेंज करना पड़ेगा ना रूट में जाके। होम की जगह मतलब कोई और आ जाएगा हम्म। जो आगे नई फाइल बनेगी। हम्म। वैसे अलग अलग यूज करते हैं नए काम के लिए। हाँ, हर एक मॉड्यूल, हर एक एंटिटी के लिए आप अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये भी आपको एंटिटी वगैरह इस तरह के भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं दूंगा जो यूनिवर्सिटी में सिखाए जाते हैं। वैसे ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन प्रोजेक्ट जब आता है तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी होता जी। है। खैर चलो, अभी बाकी काम छोड़ दो, अभी हम शुरू करते हैं। ठीक। अच्छा। अब अपडेट करने के लिए जो है ना, हमने पढ़ना है कि इसको अपडेट किस तरह किया जाता है। तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमने ये सोचना है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो अपडेट करने के लिए जाहिर बात है कि एक तो हमें फॉर्म चाहिए, जिस फॉर्म से हम प्रोडक्ट या कैटेगरी ऐड करते हैं, और उस फॉर्म पे हमें उस प्रोडक्ट का डाटा चाहिए जिस प्रोडक्ट को अपडेट कर रहे हैं। जी। फॉर एग्जांपल, मैं अगर सैमसंग मोबाइल को अपडेट कर रहा हूँ, तो इसकी आईडी मेरे पास डेटाबेस में 3 है, तो 3 आईडी के अगेंस्ट इसका नाम, इसका प्राइस, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी तस्वीरें, सब कुछ मेरे पास फॉर्म के अंदर आना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा। तो इसको करने के लिए ना, हमें करना सिंपली ये होता है कि सबसे पहले तो हम जाते हैं अपने रूट की फाइल पर। तो बाकी ये कि मैं यहाँ से आपको कंट्रोलर भी बनाना बता देता हूँ। PHP जी। आर्टिसन में कंट्रोलर प्रोडक्ट्स कंट्रोल, ठीक हो गया। ये हमने कंट्रोलर क्रिएट किया, तो ये हमारे पास यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट होके आ गया। इधर अब हम अपनी फाइल्स वगैरह जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं सिर्फ यहाँ पे ये उठा रहा हूँ, और ये तो इसमें, सेम ही रहेगा ना। हाँ इसमें, बल्कि इसमें भी एक चेंज कर लेते हैं हम, कि अभी मैं वो बाकी फंक्शन इधर नहीं लेके आ रहा हूँ। वो आपने तो अपनी फाइलों में लेके आने में, यहाँ पे सिर्फ टाइम की बचत के लिए सिर्फ इधर नया फंक्शन बना लेता हूँ। जी। अपडेट व्यू, ठीक है। ठीक हो। अपडेट व्यू नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपकी। अभी जिससे आपने नेमिंग कन्वेंशन की हुई है इंसर्ट कैटेगरी, और इंसर्ट कैटेगरी पे जाओ तो वो फॉर्म ओपन हो जाता है। ऐसे नहीं जी। होना चाहिए। फंक्शंस की नेमिंग कन्वेंशन आपकी बेहतर होनी चाहिए, पता चल जाए कि ये व्यू के लिए है या फिर ये इंसर्ट पोस्ट करवाने के लिए है। अच्छा। अब हमें अपडेट व्यू का हमने फंक्शन बना लिया, और यहाँ पे हमने क्यूरी भी लगा ली कि हमें जो है वो प्रोडक्ट्स के टेबल में, प्रोडक्ट्स के टेबल से डाटा मिल जाए। ठीक है। जी। हम यहाँ पे व्यूज में जाते हैं, और एक मैं फिलहाल इधर ही एक फाइल बना लेता हूँ, एडिट प्रोडक्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP। अब इधर मुझे एडिट करवाना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो ये नहीं, मेरे पास होम की फाइल है। इधर मेरे पास ये बना बनाया फॉर्म है, मैं ये उठा लेता हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत है। बल्कि अभी सारी फाइल उठा लेते हैं, और सारा कोड उठा लेते हैं, और यहाँ पे आते हैं एडिट प्रोडक्ट, इधर पेस्ट कर देते हैं। ऊपर वाले जो कार्ड्स आ रहे हैं वो फिलहाल मैं उड़ा देता हूँ, उसकी मुझे ज़रूरत है नहीं। तो ये कुछ इस तरह से, यहाँ पे मैंने सिंपली जो है एक फाइल क्रिएट कर ली है जो एडिट पेज के लिए है। अब ठीक इस हो। न्यू फाइल को हमने व्यू करवाना है ना,
तो व्यू करवाते वक्त हमने ये जहन में रखना है कि हमने इस फॉर्म के अंदर वैल्यू में डाटा लेके आना है जिस भी प्रोडक्ट को एडिट कर रहे होंगे। तो उसका डाटा लाने के लिए इसको व्यू करवाते वक्त हमने आईडी पास करवानी है। ठीक है, अब आईडी कैसे पास करवाएंगे, तो उसके लिए वेब की फाइल पे आ जाते हैं। अब वेब में हमें पता है कि व्यू करवाने का तरीकेकार तो जिस तरह ये लिखा हुआ है इसी तरह बाकी ये तरीकेकार सेम तरीकेकार है, लेकिन अपडेट के लिए फॉर अपडेट जो सेंटेंस है ना हमारा डिफरेंट कहाँ पे आएगा, यूआरएल हम अपना एक तो देंगे कि मैं कह देता हूँ चलो एडिट प्रोडक्ट, ये जो हमारा हरा कलर का है, इसमें आ जाएगा होम कंट्रोलर में। क्या क्या आ जाएगा, ये जो कंट्रोलर्स के आगे यहाँ पे भी आएगा चेंज। इधर तो हाँ तब आएगी चेंज जब मैं अभी कंट्रोलर का नाम बदलूंगा, अभी तो मैं बदल नहीं रहा, अभी तो बदल लेते हैं। जी अभी इसको फोकस करो, ये चीज आईडी पास जी करवानी होती है हमने यूआरएल पैरामीटर में। दो तरीकेकार होते हैं आईडी पास करवाने के, एक तरीकेकार होता है पोस्ट मेथड से, एक तरीकेकार होता है गेट मेथड से। अभी हम गेट गेट करवा मेथड रहे जी हैं क्योंकि हमने पेज व्यू करवाना है, हमने गेट मेथड इस्तेमाल करना है, तो हम गेट मेथड के तहत आईडी पास करवाएंगे। तो उसका करवाने का तरीकेकार है कि यहाँ पे आपने बैक स्लैश लगानी है, एक करली ब्रैकेट लगानी है, करली ब्रैकेट बंद करनी है, और इसके अंदर अपने वेरिएबल का नाम लिख लेना, मैं लिख देता हूँ आईडी। जी अब ये जो गेट पैरामीटर है, और चलो मैं इसका कंट्रोलर का नाम भी बदल लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी प्रोडक्ट्स कंट्रोलर। अब ये जो हम फंक्शन का नाम भी बदल लेते हैं, इसका नाम है जी अपडेट व्यू, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम भी चेंज हो जाएगा। अब एडिट प्रोडक्ट बगैर आईडी के चलेगा नहीं, जी ये चीज याद रखना। अब इसकी व्यू में मैं इसको कह देता हूँ ये फंक्शन है अपडेट व्यू, और मैं चाहता हूँ कि इसके व्यू में मेरी ये वाली फाइल ओपन हो, एडिट प्रोडक्ट वाली। जी मैं लिखता हूँ एडिट प्रोडक्ट, यहाँ पे ये लिखूंगा तो ये फाइल व्यू होगी। और इधर हम आते हैं, अगर मैं सिंपली इसको मैं रन करूँ PHP आर्टिसन, आप लारावेल पे किसी का काम वगैरह भी कर रहे हैं कि नहीं? हाँ करते हैं, काफी करते हैं आजकल लारावेल पे अभी फोकस आप करते कर हैं। रहे थे? करंटली लारावेल का जी एक कंप्लीट किया है, और कोर पीएचपी का भी तो चल रहा है काम। लारावेल का मैं अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। अच्छा जी जी, तो यहाँ से कहाँ गया, अब ये यूआरएल हमने बनाया था, अगर मैं सिर्फ ये यूआरएल लिख दूंगा ना यहाँ पे आके, तो पेज नोट फाउंड आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें आईडी नहीं जी पास करवाई। तो आईडी इसमें हम वैसे तो गेट पैरामीटर ऐसे पास करवाते थे कि हम क्वेश्चन मार्क लगाते थे, आईडी लिखते थे, इक्वल लिखते थे, आगे आईडी पास करवा देते थे। लेकिन जी लारावेल में ये करवाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, हम इस तरह भी करवा सकते हैं लेकिन इस काम के लिए इस तरह नहीं करवा सकते। ठीक है, लारावेल में दूसरा तरीका चलता जरूर है, लेकिन यहाँ पे हम वो तरीका नहीं लगा रहे। यहाँ पे करने आईडी पास करने के लिए सिंपली क्या करना है, बैक स्लैश लगानी है, आगे आईडी पास करवा देनी है, और एंटर करोगे आपका पेज जो है वो चल जाएगा। ठीक हो गया, इतना तो अपना काम चल गया। अब आगे सिर्फ मसला क्या आया है कि मेरे कंट्रोलर में डी डेटाबेस वगैरह जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो खैर हम जी उसको जो है यहाँ पे कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ यूज डीबी फिलहाल, जी और इसको मैं ऐसे करता हूँ, तो उम्मीद है कि अब चल जाएगा। अब ये चल गया, जी ठीक हो गया। अब आईडी हमारे पास आ गई है ये वाली, तो आईडी हमारे पास कोई भी आ सकती थी, जाहिर ही बात है। अब अगर तो ये आईडी डेटाबेस में पड़ी होगी तो हम चाहते हैं कि उसका डाटा यहाँ पे लोड हो जाए, कि हमें पता चल जाए कि पहले इस प्रोडक्ट का नाम क्या था, इस प्रोडक्ट की कीमत क्या थी, डिस्क्रिप्शन क्या थी, ताकि हम उसको चेंज कर सकें। ठीक हो गया। तो उसको करने के लिए अब हमने अपनी यूआरएल में तो यहाँ पे पास करवा दी आईडी, जी लेकिन अब हमने उसको पास करवाना है, हमने उसको कंट्रोलर के अंदर पास करवाना है, ताकि हम यहाँ पर ये जो आपको बताया था वेयर की क्यूरी लगा सके हम, जी वेयर आईडी जो है, और इक्वल टू उसको खुद ही पता चल जाता है वेयर आईडी, और आगे मैं इसको कह दूं ये वेरिएबल। ठीक हो गया। अब ये जो वेरिएबल है ना, सिंपली करना कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे कॉल करवा देता हूँ, ये फंक्शन जी के अंदर पास करवा देता हूँ, क्योंकि यहां से मैंने पास करवा दी ये आईडी, इस यूआरएल ने ये आईडी पास की,
और ये घूमती 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 इस फंक्शन के अंदर आ गई। जी इस फंक्शन के अंदर अगर मैंने ये आईडी लिख दी और ये आईडी मैच कर गई, तो तब ये जो है चलना शुरू हो जाएगा। अब अगर ठीक। पॉसिबिलिटी है कि डेटाबेस में वैल्यू ना पड़ी हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई एरर भी हमें थ्रो कर सकता है। ठीक हो गया। खैर, अच्छा, अब हमने करना ये है कि हमारे पास डेटाबेस आ गया है। हमने इस रिजल्ट के वेरिएबल को यहाँ पे पास भी करवा लिया है। अब जी हमने इसको अपना जो एडिट प्रोडक्ट की फाइल है यहाँ पे लूप लगाना है। जैसे हम वाइल लूप लगाते थे पीएचपी में, सेम वही तरीका है। जैसे अभी हमने कल परसों कार्ड्स फेच करवाए थे, ठीक है ना, तो कार्ड फेच थोड़ी कैसे बिल्कुल उसी तरह ही हमने यहाँ पे आना है। थोड़ी तो सिंपल। हाँ, फॉर ईच लूप लगेगा और ये हमारा वेरिएबल है, और इसको हम कहेंगे एज ये वेरिएबल, और इसके साथ एक एस लगा लेंगे या कुछ भी लगा लेंगे ताकि थोड़ा फर्क हो जाए। और जहां पर ये फॉर्म बंद हो रहा है वहां पे मैं एंड फॉर ईच कर दूंगा। और इसके अंदर जो है, अब इसकी वैल्यूज हमें पता है कि हमने आउटपुट कैसे लेनी है। तो ये हमारे पास एक आ रहा है, और इसके आगे हमने लगाना है एरो। तो यहाँ पे आएगा जी प्रोडक्ट नेम। इसी तरह हमारे पास बाकी चीजें भी आ जाएंगी। और याद रहे कि टेक्स्ट एरिया की वैल्यू नहीं होती, बल्कि उसका यहाँ पे लिखना पड़ता है। अब 9 प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, इसलिए आई थिंक उसने हमें कुछ भी नहीं दिखाया, तो 3 पे पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो 3 पे पड़ा हुआ है जी हमारे पास एलजी मोबाइल। अगर मैं अपनी डेटाबेस भी ओपन कर लूँ साथ में, ये मेरा प्रोडक्ट्स का टेबल है। इसके अंदर 3 पे हमारे पास नहीं एलजी मोबाइल पड़ा हुआ है। क्या कह रहे हैं? ये तो हम ऊपर से कर रहे हैं, वो हिडन वैल्यू इसके नीचे से नहीं बन सकती, यहाँ पे बटन के ऊपर। देखिए, अभी हमने डाटा फेच किया है। जी हिडन फाइल का, हिडन इनपुट फील्ड का काम तब आएगा जब हम अपडेट का डाटा पोस्ट करवाएंगे कि अब इसको अपडेट कर दो। जी अब जरा आपको आई थिंक मुझे लेकर जाना पड़ेगा थोड़ा सा पुराने जमाने में। हम चलते हैं अपनी पिछली सदी में, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, और जाते हैं जी जुबैर होम डॉट पी एच पी। और यहाँ पे आई थिंक के काफ़ी ज़्यादा मैंने बेड़ा गर्क कर रखा है इसका। तो खैर, इसको ट्राई मारते हैं, अगर चल जाए तो। एक मिनट है। क्योंकि ये दिखाना फिर आपको ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मिक्स हो चुका हुआ है इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह से, जो कि मैं नहीं चाह रहा था। नहीं नहीं भाई, आप मेरी बात नहीं समझे। चले जी, आप एक बार मैं आपको नहीं, बता। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। हिडन फील्ड के साथ आईडी पास करवा देते वो, और वो डिफरेंट है काम। इसलिए मैं आपको जरा पिछला काम बताऊं ना कि वो किस तरह किया था। जरा तो ये आपके डेटाबेस भी हम्म
ये तो बल्कि आपकी पूरी डेटाबेस का ही यहाँ पे बेड़ा गर्क बताया हुआ है। चले आप रहने दे, अब ऐसे नहीं थोड़ा सा यार, बता रहे हैं। मैं ना 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 ना, आपको बता के ही रहूंगा। मैंने ऐसे करना ही नहीं बंद। मुझे चाहे पूरा दोबारा बनाना पड़ जाए पीएचपी में, आपको मैंने बता के ही आगे जाना ये मेरे पास पड़ा हुआ बना हुआ सब। है। नहीं रहने दे, आप वाला देखना ही नहीं मैंने। आप मुझे गलत दिखा रहे हो, मैं बात ही नहीं करनी ऐसे। रहने जरा, इसको चलाते हैं जरा। WP तो सर भाई वो लैपटॉप को पासवर्ड भी लगवाना था। क्यों? वो बच्चे होते हैं वो आगे फिल्में लगा लेते हैं। लगाने वो दिया करो, उनको भी मैर एंजॉय भी करने आया हुआ वो। दो। नहीं वो ऐसे कोई चीज ना खराब कर दे, पहले भी लैपटॉप ऐसे ही खराब किया। वो मैर आया वो सारी रात ऑनलाइन फिल्में ही देखता रहता है इस पे। फिर वो दिन को भी नहीं देता, मैंने कहा करना। अच्छा अब ये देखो, ये समझ लो हमारा पीएच, ये सिंपल पीएचपी बनी हुई है वेबसाइट। ठीक है। जी ये मेरा जिंदगी का पहला पीएचपी का प्रोजेक्ट था जो मैंने पंगे लेके किया था। खैर, इस पे अगर मैं इसको एडिट करना हो तो मैं इस पे जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास आईडी पास हुई कि नहीं क्वेश्चन मार्क के साथ, ये जी चीज आपको मैंने करवाई गई है मैं आपके पास। जी हाँ, ठीक हो गए। यहाँ पे आईडी पास की। अब हमारे पास इधर एक हिडन फील्ड भी है आईडी की। जब हम इसको अपडेट करेंगे तो इसी प्रोडक्ट को वो अपडेट भी करेगा। जी ठीक है। और आप ठीक कौन है। सी हिडन फील्ड कह रहे हैं मुझे अब ये बताओ। मैं वहां पे कह रहा था वहां पे बटन के ऊपर एक आ जाए, मतलब कि इस प्रोडक्ट को हमने चेंज करना। मैंने तो वैसे वो आरजी तौर पे कहा था ना, मतलब आप ऊपर लिख रहे थे ना आईडी नंबर एक या दो या तीन। वो हमने पास ऊपर ही क्रैक करनी है। हाँ अलबत्ता हम जब पूरा टेबल बनाएंगे तो उसमें लिंक लगाएंगे ऐसे, तो उसमें जी आईडी खुद ब खुद जाएगी आगे यूआरएल में। हाँ वो ही मैं कह रहा था, वो एडमिन पैनल में बनती। हाँ। अच्छा खैर, अभी हमने डाटा फैच करने के लिए हमारे पास यूआरएल में आईडी आ गई। ठीक जी है। हमारे पास उस आईडी के अगेंस्ट उसका मोबाइल, उसके नाम, उसकी कीमत, उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई। अब हम चाहते हैं इसको अपडेट करना। अब हमने जी इसके अंदर हिडन फील्ड बनानी है। यहाँ पे मैं आता हूँ और ये हिडन फील्ड हमने खैर बनाई हुई है। इसके अंदर मैं आईडी पास कर देता हूँ। अब इसका हम प्रॉपर एक रूट भी बना लेते हैं। मैं कहता हूँ जी अपडेट प्रोडक्ट, और वेब में जाते हैं। यहाँ पे एक पोस्ट का रूट बनाना है मैंने। इसमें मुझे आईडी यहाँ पे पास करने की जरूरत नहीं है। अब हम करेंगे यहाँ से अपडेट प्रोडक्ट, और अपडेट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट्स कंट्रोलर में जाते हैं। और यहाँ पर सिंपली जो हमने पहले बनाया हुआ है ना उसी को कॉपी करते हैं, टाइम बचत। और जी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट मारते हैं। इसको मैं कर देता हूँ अपडेट, और आईडी जो है हमारी वो आ गई प्रोडक्ट आईडी से। सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे आ गया। ये सारी क्यूरी सेम वही इंसर्ट वाली लगी हुई है, सिर्फ हमने फर्क जी जी यहाँ पे आया कि आईडी आ गई हमारे ये पास। मैंने बनाया था हाँ अपडेट जी, वाला पेज भी। बिल्कुल, हाँ जी, क्यूरी लगाई थी। बिल्कुल। बस हमारी जो मिसिंग थी वो चीज़ ये थी कि डाटा फैच कैसे करना है, वो भी मैंने अभी जी आपको बता दिया। अब खैर हम इसको अपडेट करके पंगा लेके देख लेते हैं कि अपडेट करता है या नहीं। तो अब ये एल जी मोबाइल लिखा हुआ है, तो मैं एल जी मोबाइल के साथ एक बार फिर मोबाइल लिख देता हूँ और इसको हम सबमिट करते हैं। तो अभी एरर आया है कि द पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस। इसको हम देखते हैं, वो इस वजह से आया है कि हमने यहाँ पर पोस्ट नहीं किया। तो जी ये मैंने चेंज कर दिया। अब हम वापस जाते हैं, दोबारा ट्राई मारते हैं। मैं दोबारा इस पे लिखता हूँ एल जी मोबाइल, मोबाइल सबमिट करते हैं। अभी भी इशू आया है।
मैंने अपडेट प्रोडक्ट और इस पे जाते हैं एडिट प्रोडक्ट पे, अपडेट प्रोडक्ट मेथड पोस्ट CSRF, और हमारे पास यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट, एडिट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट और तो नहीं है इसमें। अच्छा, अपडेट प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम आते हैं प्रोडक्ट्स के कंट्रोलर पे, सबमिट डाटा, रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट आ गई हमारे पास। अच्छा ठीक है, एक गलती हुई हमसे यूआरएल सेट करने में। कहाँ गया है एडिट प्रोडक्ट, इधर बैकस्लैश लगा देते हैं। अब दोबारा इसको ट्राई मार के देखते हैं कि क्या बनता है। तो LG मोबाइल के साथ दोबारा मोबाइल लिखते हैं और इसको सबमिट करते हैं। अपडेट प्रोडक्ट के पैरामीटर में चला गया है ये, लेकिन इसको इशू यहाँ आया रूट पोस्ट अपडेट प्रोडक्ट। ये नाम हम चेंज ही नहीं किया। चलो हो गया। अच्छा इशू पता है कहाँ था? इशू एक तो ये चीज का इसमें ख्याल रखना है थोड़ा सा कि हमने यूआरएल के साथ बैकस्लैश लगा दिया कर, ठीक है। इसमें इंसर्ट में नहीं लगाई थी नाम। हाँ इंसर्ट में नहीं लगाई थी, वहां भी आप लगा देना, ठीक हो गया। जी ये बैकस्लैश आप लगाते रहा करना, और इसी तरह रूट के अंदर भी बैकस्लैश मेंशन कर दिया करना जहां जहां आपको जरूरत पड़े, ठीक है। तो इस तरह के फिर इश्यूज नहीं आते हैं इन फ्यूचर। अच्छा, अब एक और चीज जो आपको मैंने साथ ही बतानी है, आज का आखिरी टॉपिक समझो, कि यहाँ पे अगर हमने अपडेट किया लेकिन हमें ना कोई वो नोटिफिकेशन नहीं मिलता, पता नहीं चलता कि अपडेट कैसे हुआ। अब उसमें PHP में हम एक सेशन ऑन करते थे, ठीक है। ठीक। तो PHP में बहुत सारे तरीकेकार थे मैसेज करने के लिए, लेकिन बड़े बड़े तरीकेकार थे। इसमें बड़ा ही आसान तरीकेकार बताता हूँ आपको। आसान तरीका ये है कि मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रख लेते हैं मैसेज, और उस मैसेज में हम जो है उसको क्या कहते हैं कि कह देते हैं योर प्रोडक्ट हैज बीन अपडेटेड। जी अब इस मैसेज को हमने पास करवाना है जगह पर। अब हमें पता है कि ये रिटर्न करवा रहा है बैक, ये वापस उधर जा रहा है। तो हम इसको जी कह सकते हैं कि भैया जाता जाता मेरे लिए 2 गर्म अंडे लेता जा। तो कुछ इस तरह से कि भैया जाते जाते मैसेज को साथ लेते जाओ और मैसेज में आप ले जाओ हमारा वेरिएबल, ये ठीक है। ठीक मैं हो चाहता तो मैं डायरेक्टली ये मैसेज भी ऐसे लिख सकता था, लेकिन ये तरीकेकार अच्छा नहीं होता। हम अच्छा नहीं वेरिएबल लगता। ऊपर बनाकर इस तरह इसको पास करवा सकते हैं। यहां से हमारा पास हो गया। जी अब आते हैं जहां पे ये वापस जाएगा, इधर आएगा। अब इधर हमने जी सेशन की कॉल करवानी है, इसमें हमें वो सेशन सेट अनसेट नहीं करवाना पड़ता। इसमें खुद ही सेशन बनता है, खुद ही जाता है, खुद ही मरता है, खुद ही जीता है, उसका कोई मसला नहीं। सिर्फ हमने आना है और यहाँ पे आके करना ये कि इफ लगानी है, चेक करना है। इफ अगर यहाँ पे होता है जी सेशन if session has, ये लारावेल की नहीं कुछ पड़ी होती वहां पे चीजें, जैसे आप PHP और दूसरी चीजों की बताते थे। पड़ी होती है, सारी पड़ी होती है जी आपको। ये डॉक्यूमेंटेशन बताता हूँ।
एक तो आपने बता दी इनकी खुद भी है लारावेल। हाँ, ये इनकी जो सारा कुछ है ना वो इनकी खुद ही है। डब्ल्यू स्कूल टाइप आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। जी इनकी ये खुद की डॉक्यूमेंटेशन है, इसको थोड़ा समझना पड़ता है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है समझने में, ठीक है। जी तो इसमें अपनी काम की चीजें निकालने में थोड़ा मसला आता है कि ये जी मुझे चाहिए, ये कमांड मुझे चाहिए, ये कमांड नहीं चाहिए। तो बाकी ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो सिर्फ इनकी यही डॉक्यूमेंटेशन है। हाँ, अलबत्ता लारावेल का एक फायदा ये आपको रहता है कि कहीं एरर आ जाता है तो सोल्यूशन ढूंढने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। सबसे पहले तो स्टैक ओवरफ्लो पे आपको आराम से सोल्यूशन मिल जाता है, जी ठीक है। तो अच्छा, इफ सेशन हैज मैसेज, और ये हम कंफर्म कर लें कि हमारा ठीक है या नहीं। बिल्कुल ठीक ही है तकरीबन। ये जो हम कोड्स वगैरह लिखते हैं ये खुद ही करने पड़ते हैं। क्या चीज़ है? ये जो हम कोड्स वगैरह लिखते हैं। हाँ, ये खुद ही करने पड़ते हैं। इस सेशन, अब यहाँ पे हम उसको पहले देखेंगे कि सेशन में मैसेज आया, क्या मैसेज जी आया। अगर तो मैसेज आया है तो फिर हम यहाँ पे सीखेंगे कि ये जो एको करवाते हैं हम जैसे ना, तो जी तो यहाँ पे हम आके यहाँ पे गेट लिख देंगे कि इसका मैसेज गेट कर लो जी सेशन का, ठीक हो गया। तो फिलहाल इतनी ही चीज करके तो अब हम यहाँ पे अपडेट करके देखते हैं कहाँ गया। तो मैं इसको यहाँ पे आके, ये मोबाइल जो तो आ रहा था तो मैं इसको एक बार खत्म करके इसको सबमिट करता हूँ। तो अब योर प्रोडक्ट हैज बीन अपडेटेड लिखा आ गया। जी अभी ये काफी अधूरा अधूरा लग रहा है। इसको मजीद प्यारा करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं। हम यहाँ पे आके लिखें बूस्ट ऐप, ठीक हाँ है। जैसे वो वहाँ पे आता होगा। हाँ, बूस्ट ऐप अलर्ट लिखेंगे, इस पे जाएंगे और ये हमारे पास बड़े प्यारे प्यारे अलर्ट्स आ रहे हैं। अगर कोई गलती हो गई है तो लाल रंग में दिखा दो, ठीक हो गया तो सब्ज रंग में दिखा दो, कुछ वैसे ही इंफॉर्मेशन देनी है ब्लू रंग में दिखा दो। तो ये हमारे पास बने हुए हैं। सक्सेस का जो होता है वो ग्रीन कलर होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि ये सक्सेस का इसमें ऐड करेंगे और इसके अंदर मैं ये एको करवा दूंगा मैसेज। जी अब अगर एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैसेज अभी चला जाएगा क्योंकि सेशन आउट हो गया। अब मैं दोबारा से यहाँ पे LG मोबाइल 5 लिख देता हूँ और इसको सबमिट करूँ, तो अब ये ग्रीन कलर में ऐसे लिखा आ जाएगा, जी ठीक हो। ठीक है। ये इंसर्ट में भी लग जाएगा। हाँ, ये इंसर्ट में भी लग जाएगा, जहां जहां आपको चाहिए होगा ना यूरो तो लग सकता है, ठीक ठीक है। हो। इसी तरह आपने जाना है और अपनी क्यूरी के आगे कंट्रोलर में जाके, प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाके मैसेज सेट कर लेना है और उसको रिटर्न करवा लेना है और वो मैसेज जो है आपका चला जाएगा पीछे, ठीक हो गया। ठीक हो। ठीक हो गया। खैर, ये था जी आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन आपका आज के लेक्चर में? वो ये तो मुझे पता चल गया सारा, वो आप लगा दें, पासवर्ड लगवा दें। पासवर्ड, अच्छा जी। वो चले मुझे फिर मिला। आप एक काम करें, अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं बंद करता हूँ। कहाँ से समझ। अच्छा, स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करें और ये ना जो सेटिंग का आइकन आ रहा है, यहाँ पे। हाँ जी, इसको क्लिक करें। ऊपर सर्च में लिखें पासवर्ड। हम्म, यहाँ पे लिखें, इसको खत्म, इसको रिमूव करें पासवर्ड को। यहाँ पे लिखें चेंज योर पासवर्ड। वो सबसे आखिर में ऑप्शन आ गया है, ये इसको क्लिक कर दें। अच्छा, अब आपका पासवर्ड
पासवर्ड लगाना है तो उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो कहाँ पे लॉगिन कर? वो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना पड़ेगा उसके लिए। या फिर एक काम करें, सिक्योरिटी की लगा लें, वो देखते हैं कैसे जी लगती है। ये यहाँ पे सिक्योरिटी की क्लिक करें, मैनेज पे क्लिक करें। नहीं, इसको रहने दें, क्लोज कर दें। पासवर्ड को क्लिक करें, आप ऐड पे क्लिक करें, अपना पासवर्ड सेट करें। पासवर्ड हिंट पे। हिंट रहने दो, खुद तो याद रहेगा ना इतना लंबा पासवर्ड, जी पता चले कल खुद भूले हुए। नहीं। अब नेक्स्ट करो इसको, हिंट रिक्वायर्ड है, लिख दो नो, जी नो हिंट। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, फिनिश कर दूं? फिनिश करते हैं। हो गया सर? अब उम्मीद है कि जब भी चलाओगे कंप्यूटर तो पासवर्ड मांगेगा। बस। हाँ बस, ठीक है। ठीक। ओके। ओके, शुक्रिया भाई बहुत। कोई नहीं।